वेलकम टू साई सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करेंगे, यानी बिहार करंट अफेयर्स। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यहाँ पे संकलन किया गया है। यानी इस सीरीज में देखा जाए टोटल 25 क्वेश्चन का संकलन किए गए हैं, जो कि आगामी आने वाले सिचुएशन बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, डबल ए हो अथवा बिहार संबंधित कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रोल निभाएगा। इसलिए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे संकलन किया गया है, जो किसी भी एग्जाम के परिदृश्य से काफी महत्वपूर्ण होंगे। आइए इन सभी क्वेश्चन को बारीकी से विश्लेषण करते हैं। बिहार करंट अफेयर्स यानी बिहार परिदृश्य से सारे क्वेश्चन यहाँ पे लाए गए हैं। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई। यानी अभी हाल ही में देखा जाए ना, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार की न्यू जनसंख्या लिस्ट जारी की गई है। तो बोला गया यहाँ पे कितनी कुल जनसंख्या हो गई ना, ये जनसंख्या बिहार के परिदृश्य में अभी वर्तमान में देखा जाए ना, तो 14,91,41,337। फिर से बोल दूं, 14,91,41,337 देखा जाए वर्तमान परिदृश्य से। यदि अभी देखा जाए 2021 लास्ट यानी 22 की स्टार्टिंग में देखा जाए ना, तो बिहार की कुल जनसंख्या इतनी हो गई। यानी इसमें 2-3 पॉइंट याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि यह जो जनसंख्या देख रहे हैं ना, 14,91,41,337 ना, ये लगभग 15 करोड़ के आंकड़ा को छू चुका है। यानी बिहार की जनसंख्या अभी पूछा जाए ना, लगभग 15 करोड़ हो चुके हैं। वहीं देखा जाए 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार, उस समय जब 2011 की जनगणना हो रही थी ना, उस समय देखा जाए बिहार की जनसंख्या लगभग 10.38 करोड़ थे। यानी 10,38,00,000 उस समय बिहार की जनसंख्या देखी गई थी। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, यानी 2011 की जनगणना और अभी 2021 लास्ट हुआ है ना, यानी 10 साल के दरमियान में देखा जाए बिहार की कुल जनसंख्या में 5 करोड़ की वृद्धि हो गई है। यानी उसमें 10 करोड़ थे, अभी लगभग 15 करोड़ के आसपास बिहार की जनसंख्या को छू लिया गया है। काफी तीव्र गति से देखा जाए बिहार की जनसंख्या बढ़ते जा रही है। और आपको पता भी होगा, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार का पहला स्थान आता है। तो याद रखनी है, बिहार की जनसंख्या लगभग 15 करोड़ के आसपास हो चुका है, जो अभी हाल ही में देखा जाए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यह जनसंख्या लिस्ट जारी की गई थी। आइए तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, हाल ही में बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग के द्वारा नए पोर्टल को लॉन्च किया गया। ये पोर्टल का नाम क्या है ना, पूछा गया है। यानी अभी आपने देखा होगा नल जल योजना काफी इंपॉर्टेंट ये योजना बिहार में है, और काफी तीव्र गति से ये योजना आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सारा गड़बड़ी देखा गया है। यानी कहीं पे अच्छे पाइप नहीं लगे, कहीं पे ये योजना नहीं पहुंचे, तो बहुत सारी गड़बड़ी देखा गया ना। इसकी शिकायत के निवारण के लिए विभाग ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है निश्चय पोर्टल। यानी याद रखना है, निश्चय पोर्टल से देखा जाए तो बिहार सरकार के कर्मचारियों के द्वारा या नल जल योजना में जो शिकायतें होगी ना, जो गड़बड़ियां होंगी ना, उसका उजागर किया जाएगा और उसको सही तरीके से क्रियान्वयन किए जाएंगे। यानी जो नल जल योजना के तहत जो ये विभाग के द्वारा जो पोर्टल लाया गया है ना, इसका नाम याद रखनी है, इसका नाम है निश्चय पोर्टल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई 3 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, हाल ही में सारण जिले के किस व्यक्ति को माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया ना। ये सम्मानित किए गए अमरेंद्र कुमार आर्य को। आइए जानते हैं इसके बारे में। यानी यह सारण जिले से संबंधित है। यह अमरेंद्र कुमार आर्य जो है ना, ये सारण जिले से संबंधित है। इन्हें पत्रकारिता विभाग में देखा जाए तो माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसे यह सम्मान देखा जाए न्यू दिल्ली में दिए गए हैं। यानी राजधानी यानी दिल्ली में इनको जो है माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका नाम है अमरेंद्र कुमार आर्य, और ये सारण जिले से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक यानी हेल्थ इंडेक्स पूछे गए ना। हेल्थ इंडेक्स में बोला गया बिहार किस स्थान पर है। यानी भारत के सभी राज्यों का रैंक जारी किया गया, वो भी हेल्थ परिदृश्य से ना, स्वास्थ्य सूचकांक जारी किए गए। यानी कौन सा राज्य किस स्थिति में हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए ना, यानी सभी राज्य का और संघीय प्रदेश का एक इंडेक्स भारत में जारी किया गया, जिसमें बिहार को 18वां स्थान दिया गया है। बिहार को 18वां स्थान दिया गया है। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखेगा। ये जो हेल्थ इंडेक्स जारी किए गए ना, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग के द्वारा यह हेल्थ इंडेक्स जारी किए गए हैं, जिसमें प्रथम स्थान पे देखा जाए तो प्रथम स्थान पे जो भारत के राज्य को स्थान दिया गया ना, वो केरल है। यानी केरल को देखा जाए इस हेल्थ इंडेक्स में पहला स्थान दिया गया है। वहीं सबसे लास्ट
लास्ट स्थान देखा जाए ना तो यूपी को दिया गया है। सबसे लास्ट स्थान देखा जाए यूपी को और सबसे पहला स्थान केरल को दिया गया है। वहीं बिहार की रैंकिंग देखा जाए जो इस बार नीति आयोग ने जारी किया हेल्थ इंडेक्स ना, उसमें बिहार की रैंकिंग 18वां हो गई है, यानी 18वां स्थान पे बिहार है भारत के राज्यों में देखा जाए, वो भी हेल्थ इंडेक्स में। कोरोना काल में आपने देखा होगा सभी राज्यों की स्थिति गड़बड़ हो चुकी थी ना, तो इसी को देखते हुए इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें बिहार की रैंकिंग 18वां हो चुका है। और पहला स्थान याद रखनी है केरल का है और अंतिम स्थान याद रखनी है ये यूपी का है, यूपी का है। आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आगे चलते हैं। पूछा गया है 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया ना, लॉन्च किया गया है वो भी ऐप को ना लॉन्च करने की घोषणा की गई। इसका नाम है चक्र, इसका नाम है चक्र, यानी बिहार पुलिस के द्वारा चक्र एक ऐप है इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है। यानी ऐसे समझिएगा यह जो घोषणा की गई है ना, यह फरवरी 2022 फरवरी में इसको घोषणा कर मतलब इसको लॉन्च कर दिए जाएंगे। यानी फरवरी 2022 में बिहार पुलिस के द्वारा यह चक्र ऐप को लॉन्च कर दिया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से 2-3 पॉइंट आप याद रखिएगा, इस ऐप के माध्यम से यानी अपराधी को पकड़ने में सुविधाएं होगी। वैसे अपराधी जो पुलिस से छुटकारा होकर भाग जाते हैं ना, उसको पकड़ने में इस ऐप के जरिए से मदद मिलेगा और जितने भी अपराधी हैं पुलिस को बहुत सहूलियत मिल जाएंगे इस अपराधी को पकड़ने में। तो अभी बिहार पुलिस के द्वारा एक ऐप लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है चक्र, जिसका नाम है चक्र। यानी सिंपल भाषा में इसको याद रखनी है कि ये चक्र देखा जाए ना बिहार पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में काफी मदद करेगा, जिसका नाम है चक्र, जिसका नाम है चक्र। आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन में चलते हैं। समस्तीपुर जिले के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? यानी समझिएगा उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में वो भी मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। पूछा गया है ये व्यक्ति कौन है ना, तो कृष्ण कुमार ठाकुर इसका नाम है। कृष्ण कुमार ठाकुर जी को देखा जाए अभी हाल ही में अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मान दिए जाते हैं ना मिथिला रत्न सम्मान, यह देखा जाए संगीत और कला क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत और कला क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जाने जाते हैं। यह मिथिला रत्न पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जाने जाते हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा अयोध्या धाम में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन भी लगा था, यानी अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन का वहां पे मीटिंग चल रहे थे, जहां पे देखा जाए इन्हें कृष्ण कुमार ठाकुर को मिथिला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि कला और संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये अवार्ड जाने जाते हैं। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे आ गए ना, तो ये मधुबनी जिला हो चुके हैं। यानी याद रखिएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का आपने नाम सुना होगा। इस के तहत बिहार के 38 जिले में देखा जाए मधुबनी जिला ये प्रथम स्थान पे आ गए हैं, प्रथम स्थान पे आ गए हैं। वहीं आइए टॉप 5 जिला को रिकॉल कर दो जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। यानी ऐसे समझिएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार के टॉप 5 जिले में प्रथम स्थान पे मधुबनी है, प्रथम स्थान पे मधुबनी है, दूसरे स्थान पे देखा जाए समस्तीपुर है, तीसरे स्थान पे पूर्वी चंपारण है, चौथे स्थान पे पश्चिमी चंपारण है और 5वें स्थान पे मुजफ्फरपुर है। यानी याद रखनी है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार के प्रथम स्थान पे मधुबनी जिला, द्वितीय स्थान पे समस्तीपुर, तीसरे स्थान पे पूर्वी चंपारण, चौथे स्थान पे पश्चिमी चंपारण और 5वें स्थान पे मुजफ्फरपुर है। और पटना का यदि रैंक देखा जाए ना, तब कभी ऐसा एग्जाम पूछा जाए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में पटना का स्थान कितवें जिला के स्थान में आता है, तो 16वां रैंक पटना को दिया गया। याद रखने काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 16वां रैंक यह बिहार को दिया गया है। आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन में चलेंगे। लोक शिकायत निवारण में बिहार का कौन सा जिला अव्वल स्थान पे हो गया है? यानी लोक शिकायत निवारण, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। लोक शिकायत निवारण में बोला गया ना बिहार का कौन सा जिला अव्वल स्थान पे आ गया? ये जिला है सुपौल, ये जिला है सुपौल। काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ऐसे समझिएगा बिहार के 38वां जिला का रैंक जारी किया गया, जिसमें यह लोक जन शिकायत सुनने में देखा जाए ना, यानी सुनवाई करने में यह सुपौल सबसे पहला स्थान पे रखता है। वहीं पटना का कभी स्थान पूछ दे, यानी लोक शिकायत निवारण में पटना का क्या रैंक दिया गया ना, तो ये 27वें रैंक दिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है पटना का रैंक जो मैं बता रहा हूँ। यानी याद रखिएगा लोक शिकायत निवारण में बिहार का अव्वल जिले में सुपौल पहले स्थान पे है और पटना का रैंक 27वां रैंक है, 27वां रैंक है। वहीं सुपौल जैसे नाम आता है ना, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं सुपौल में। याद रखनी है कि अभी हाल ही में देखा जाए सुपौल को बिहार का ऐसा जिला सुपौल बन गया जहाँ पे कचरा मुक्त जिला घोषित किया गया। यानी कचरा मुक्त जिला बिहार का पहला जिला घोषित किया गया, वो भी सुपौल को कचरा मुक्त जिला। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए
9 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया है हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता, यानी ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता, ये कहाँ पे आयोजित किए गए थे? तो गुवाहाटी में। कहाँ पे? गुवाहाटी में। बोला गया है बिहार के किस विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त कर लिया? यानी ऐसे समझिएगा, अभी हाल ही में गुवाहाटी में एक खेल का आयोजन किया गया था जिसमें सभी विश्वविद्यालय सम्मिलित हुए थे, और ये ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता इसका नाम दिया गया था, जिसमें बिहार के विश्वविद्यालय ने चौथा स्थान प्राप्त किया ना, यह है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा अब देखा जाए इस यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में चौथे स्थान पे आ गए हैं। यानी ऐसे समझिएगा, अब जो ये चौथे स्थान पे आ गए ना, तो बेंगलोर में देखा जाए मार्च 2022 में बेंगलोर में तो खेलो इंडिया प्रतियोगिता आयोजन की जाएंगे, ऐसे समझिएगा। यानी बेंगलोर में मार्च 2022 में खेलो इंडिया प्रतियोगिता आयोजित किए जाएंगे, तो इस प्रतियोगिता में वही यूनिवर्सिटी सम्मिलित होंगे जो इस क्वालिफायर, यानी ये जो ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता था ना, ये क्वालिफायर मैच था, इसमें जितने भी क्वालिफाई किए ना, अब ये सम्मिलित होंगे बेंगलोर में, जहाँ पे खेलो इंडिया प्रतियोगिता बैडमिंटन का आयोजित किए जाएंगे। तो यह विश्वविद्यालय यानी ललित नारायण विश्वविद्यालय दरभंगा का जो है, यह भी इस खेलो इंडिया गेम्स में शामिल होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए 10 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया है हाल ही में बिहार में वाल्मीकि नगर का आपने नाम सुना होगा ना। हाल ही में बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद अब किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा? टाइगर रिजर्व पूछा गया है। यानी ऐसे समझिएगा, अभी एकमात्र टाइगर रिजर्व देखा जाए तो वाल्मीकि नगर का आपने नाम सुना होगा, वाल्मीकि नगर का आपने नाम सुना होगा। इसके बाद बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व खुलने की घोषणा की गई है। ये दूसरा टाइगर रिजर्व जो खुलेगा ना, ये कैमूर में खुल रहे हैं। कैमूर में देखा जाए दूसरा टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत में देखा जाए वर्तमान समय देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। ये काफी महत्वपूर्ण डाटा है, नहीं याद रखेगा। वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं, और यह टाइगर रिजर्व यानी बाघ संरक्षण के लिए जो ये प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट जो शुरुआत की गई थी ना, पहली बार 1973 में किया गया था। यानी ऐसे समझिएगा, बाघों को संरक्षण देने के लिए यह प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत देखा जाए 1973 में पहली बार किया गया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं, और बिहार में यह दूसरा टाइगर रिजर्व बन रहा है जो कि कैमूर में बनेगा। यानी पहला टाइगर रिजर्व बिहार में देखा जाए वाल्मीकि नगर है, वाल्मीकि नगर है। आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया है युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज, काफी पॉपुलर नाम हो चुके हैं यह, देखा जाए इसे नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी ऐसे समझिएगा, ये साहित्यकार है अभिषेक राज जो है ना, ये साहित्यकार है, इसे नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बोला गया ये बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? नवादा जिले के रहने वाले हैं। नवादा जिले के रहने वाले हैं, जिसका नाम है अभिषेक कुमार। इसे नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी जो पुस्तकें है ना, जिस पुस्तक के तहत इन्हें युवा साहित्यकार का दर्जा दिया गया और उसमें भी नेशनल चॉइस अवार्ड का दर्जा दिया, पुरस्कार दिया गया ना, वो पुस्तक का नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। इस पुस्तक का नाम है अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ लाइफ। अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ लाइफ पुस्तक के लिए इन्हें नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी युवा साहित्यकार है डॉक्टर अभिषेक राज, जिन्हें पुरस्कार दिए गए हैं। आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन में चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में बिहार के किस संस्थान में ओमिक्रॉन, काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, और काफी तीव्र गति से ओमिक्रॉन फैल भी रहे हैं ना, की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण, नाम तो सुने होंगे, जीनोम अनुक्रमण की शुरुआत कर दी गई। यह IGIMS पटना का आपने नाम सुना होगा। यह IGIMS पटना विश्वविद्यालय में देखा जाए, यानी IGIMS पटना में इसका जीनोम अनुक्रमण का, ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण की शुरुआत कर दी गई है। IGIMS एक महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें याद रखिएगा कि यह 3 जनवरी के यहाँ पे शुरुआत की गई है। यानी ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण की जो शुरुआत IGIMS में की गई ना, ये 3 जनवरी 2022 से किया गया है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह याद रखेगा कि IGIMS एक नाम आया ना, IGIMS पटना की स्थापना 1983 में की गई थी। 1983 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी IGIMS पटना की स्थापना 1983 में किया गया था, जहां भी हाल ही में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण की शुरुआत की गई है। आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन 13 में चलेंगे। पूछा गया है हाल ही में बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया है? कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया है ना, ये वेबसाइट का नाम है, याद
रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण वेबसाइट्स हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार डॉट ऑर्ग, लेट्स इंस्पायर बिहार डॉट ऑर्ग, यह अभी हाल ही में वेबसाइट लॉन्च किया गया है उद्यमिता एसोसिएशन के द्वारा, यानी बिहार उद्यमिता एसोसिएशन के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देखा जाए, यह वेबसाइट लॉन्च किया गया है जिससे काफी मदद मिलेंगे। तो याद रखिएगा, लेट्स इंस्पायर बिहार डॉट ऑर्ग, अभी यह बिहार उद्यमिता एसोसिएशन के द्वारा यह वेबसाइट लॉन्च किए गए हैं जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण पूछा गया है, बोला गया है 14 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए, यानी बिहार के पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। पूछा गया ये किससे बनाया गया ना, तो न्यायमूर्ति संजय कुमार का आपने नाम सुना होगा, इन्हें ही अभी हाल ही में पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। यह देखा जाए 5 जनवरी 2022 से अपने पदभार को ग्रहण कर चुके हैं, यानी 5 जनवरी ही को ही इनकी नियुक्ति कर दी गई है, यानी 5 जनवरी 2022 से यह 3 वर्षों के लिए पिछड़े वर्ग के आयोग के अध्यक्ष की पोस्ट पे विराजमान रहेंगे, जिसका नाम है न्यायमूर्ति संजय कुमार। यह देखा जाए पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे, यह पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जिन्हें अभी हाल ही में पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। 5 जनवरी को इसकी नियुक्ति कर दी गई और ये 3 वर्षों तक इस पोस्ट पे विराजमान रहेंगे डॉक्टर संजय कुमार। आइए आगे क्वेश्चन से चलते हैं। पूछा गया है बिहार के किन दो मैथिली लेखक को 2021 का साहित्य अकेडमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया ना, यानी ऐसे समझिएगा अभी हाल में मैथिली लेखक हैं ये दोनों, इन्हें साहित्य अकेडमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दोनों लेखक का नाम है डॉक्टर अनमोल और अमित कुमार, डॉक्टर अनमोल और अमित कुमार। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, यानी अभी ये दोनों मैथिली लेखक है, इन्हें साहित्य अकेडमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया ना। तो डॉक्टर अनमोल जो है ना ये मधुबनी जिले से संबंधित है, याद रखिएगा डॉक्टर अनमोल झा ये मधुबनी जिले से संबंधित है, और अमित मिश्रा जो है ना ये समस्तीपुर जिले से संबंधित है। इन दोनों लेखक को देखा जाए अभी हाल ही में 2021 का मैथिली भाषा में साहित्य अकेडमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर अनमोल झा और अमित मिश्रा जो कि समस्तीपुर से संबंधित है, ये अमित मिश्रा। आइए 60 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया है 60 नंबर में, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत कर दिया गया। ऑपरेशन प्रहार बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, यह बिहार सरकार के द्वारा किए गए हैं, बिहार सरकार के द्वारा भी हाल ही में ऑपरेशन प्रहार। आइए जानते हैं ऑपरेशन प्रहार में क्या चीज बिहार सरकार ने शुरू किया है ना, यानी ऐसे समझिएगा यह अपराधी को और शराबबंदी को मुक्त करने का इस ऑपरेशन में प्रावधान किया गया है। यानी इस ऑपरेशन के तहत देखा जाए अपराधी को पकड़ने में पुलिसों को मदद मिलेगा, यानी जो भी बड़े बड़े अपराधी होते हैं उन्हें गिरफ्तार करने में मदद मिलेगा, अथवा शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर विशेष अभियान के जरिए इस ऑपरेशन प्रहार के जरिए शराबबंदी को भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यानी काफी जगह आप देख रहे होंगे शराबबंदी अभी भी बहुत सारे होते हैं ना, तो इस चीज को खत्म करने का प्रयास इसी ऑपरेशन प्रहार के द्वारा किया जाएगा। यानी एक ऑपरेशन चलाया जाएगा, याद रखिएगा ये ऑपरेशन चलाए जाएंगे जिसका नाम है ऑपरेशन प्रहार। यानी शाब्दिक अर्थ में ऐसे समझिएगा अपराधियों को कम करने की दृष्टि से और शराबबंदी माफिया को गिरफ्तार करने की दृष्टि से देखा जाए बिहार सरकार के द्वारा यह ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की गई है। आइए 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा। क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा ना, ये जंक्शन है मुजफ्फरपुर जंक्शन, यानी ऐसे समझिएगा अभी बिहार में एकमात्र जंक्शन दरभंगा जंक्शन का आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया। अब दूसरा जो जंक्शन बनेगा ना ये मुजफ्फरपुर जंक्शन हो जाएंगे, आइए समझते हैं क्विक वाटरिंग सिस्टम क्या है। ये क्विक वाटरिंग सिस्टम क्या है, सबसे पहले ऐसे समझिएगा, आप देखोगे बड़े बड़े जो रेल होते हैं ना, जो अपने प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं ना, तो उस रेल डब्बा में जो बड़े बड़े रेल होते हैं, जो वो रेल डब्बा होते हैं ना, वहाँ पे पानी डाला जाता है, पानी भरे जाते हैं ना। तो ये जो क्विक वाटरिंग सिस्टम है ना, इसके जरिए 10 मिनट के अंदर ही 24 डब्बा में, यानी एक लिमिट रखा गया है 24 डब्बे में, ट्रेन के 24 डब्बे में 10 मिनट के अंदर ही पानी को भर दिया जाएगा। यानी ऐसे समझिएगा ट्रेन जो होती है ना, जो प्लेटफॉर्म पे लगे होते हैं, उसमें पानी डालने की सुविधा किया गया है, और एक ये मशीन के द्वारा किए गए क्विक वाटरिंग सिस्टम के द्वारा जो बहुत ही जल्दी सारे कोचों में, यानी सारे डब्बों में पानी भर दी जाएंगे, यानी पानी को स्टॉक कर दिया जाएगा। यानी क्विक वाटरिंग सिस्टम के द्वारा यही प्रावधान किया गया है, और ये जो प्रावधान अब किए जाए ना, ये मुजफ्फरपुर जंक्शन पे किए गए हैं, पहले दरभंगा जंक्शन पे किया गया था। आइए 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है हाल ही में नीति आयोग के द्वारा
हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग का आपने नाम सुना होगा। डेल्टा रैंकिंग में 115वें आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? भारत में पूछा गया पहला स्थान प्राप्त किया ना, वो भी ऐसे समझिएगा इस क्वेश्चन को, नीति आयोग ने सबसे पहले इसको जारी करता है। डेल्टा रैंकिंग जो जारी करता है वो नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। इसमें 115 भारत के जिले को सम्मिलित किया गया और बिहार का पहला स्थान ये जिला हासिल किया है, जिसका नाम है खगड़िया। यानी नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में देखा जाए बिहार के जो जिले ने पहला स्थान हासिल किया ना, वो खगड़िया जिला है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए 19 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया बिहार बजट 2021-22 में 7 निश्चय योजना 2, नाम तो सुने होंगे। यानी अभी तक देखा जाए 2 निश्चय योजना को लागू किया गया है, यानी 7 निश्चय योजना फर्स्ट पार्ट 2015 में ही लॉन्च किया गया था, अभी हाल में सेकंड पार्ट को लॉन्च किया गया है। इसमें 7 महत्वपूर्ण योजना को सम्मिलित किया गया है ना। पूछा गया है बिहार बजट 2021-22 में 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित की गई, कितनी राशि आवंटित की गई ना, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेगा। 4,671 करोड़ रुपए की राशि इसमें आवंटित की गई है। 4,671 करोड़ की राशि यानी 7 निश्चय योजना 2 के पार्ट में यह घोषणा की गई, यानी राशि आवंटित की गई है बिहार सरकार के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए 20 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया 20 नंबर में। हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह नालंदा जिले का व्यक्ति संजीव कुमार है। इसे हाल ही में देखा जाए नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड देखा जाए कृषि एवं सामाजिक क्षेत्र में दिए जाते हैं और समाज में वैसे व्यक्ति को दिए जाते हैं जो सामाजिक क्षेत्र से देखा जाए, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखा जाए काफी कुछ काम करते हैं। जैसे यह संजीव कुमार देखा जाए ना, बिहार के मशरूम मैन के नाम से प्रचलित है। बिहार में मशरूम का आपने नाम सुना होगा, मशरूम मैन से इनका नाम प्रचलित है, जिसका नाम है संजीव कुमार। यानी सामाजिक कार्यकर्ता देखे जाते हैं ये। इन्हीं हाल ही में देखा जाए नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है संजीव कुमार को। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए 21 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया हाल ही में बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है? यानी बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा पुल बनेगा ना, यानी सड़क पुल बनेगा। ये सड़क पुल याद रखेगा, एक इंपॉर्टेंट है। ये जो पुल बनेंगे ना, कोसी नदी पे बनाए जा रहे हैं, बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कोसी नदी के बारे में। यानी ये जो बिहार का जो कोसी नदी पे पुल बन रहा है ना, ये सबसे लंबी सड़क पुल बनेगा। ये लगभग देखा जाए 10 किलोमीटर लंबी पुल बन रही है, 10 किलोमीटर लंबी पुल बन रही है। यानी ऐसे समझिएगा, अभी भारत में सबसे सड़क मार्ग से जलीय जो पुल बनाए गए ना, सबसे लंबी पुल है भूपेंद्र हजारिका पुल का आपने नाम सुना होगा। ये भारत की सबसे लंबी सड़क पुल है। बट अब जो है ना, बिहार में कोसी नदी पे ये पुल बनाए जा रहे हैं, सड़क पुल देखा जाए, क्योंकि 10 किलोमीटर लंबी होगी। या भूपेंद्र हजारिका जो पुल है, जो भारत की सबसे लंबी पुल है ना, इसकी लंबाई को टोटल देखा जाए तो 9.5 किलोमीटर है। यानी भारत की सबसे लंबी जो सड़क पुल अभी भूपेंद्र हजारिका पुल है, उसकी लंबाई 9.5 किलोमीटर है। लेकिन अब बिहार में कोसी नदी पे जो पुल बनेंगे ना, इसकी लंबाई कुल 10 किलोमीटर हो जाएंगे और भारत की सबसे लंबी सड़क पुल बन जाएगी। यह कोसी नदी पे बनाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए 22 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। काफी इंपोर्टेंट पूछा गया है, बोला गया है हाल ही में समस्तीपुर रेल मंडल के किस कर्मी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह व्यक्ति है उमाशंकर पोद्दार और धर्मेंद्र कुमार। दोनों व्यक्ति को देखा जाए अभी समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा इन दोनों कर्मी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी ऐसे समझिएगा, ये रेल मंडल के द्वारा दिए जाते हैं ना, भिन्न रेल मंडल के द्वारा दिए जाते हैं। यानी वैसे व्यक्ति को जो एक मंथ में सर्वश्रेष्ठ काम करता है रेलवे की परिदृश्य से, यानी अच्छे काम करते हैं, उन्हें मैन ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाता है। जो अभी हाल ही में समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा दिया गया, ये 2 व्यक्ति को दिए गए ना, जिसका नाम है उमाशंकर पोद्दार और धर्मेंद्र कुमार। इन दोनों व्यक्ति को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए 23 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया हाल ही में बिहार के किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय नदी परियोजना में शामिल किया गया है? ना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोसी मेची लिंक परियोजना का आपने नाम सुना होगा। इन्हें अभी हाल में देखा जाए राष्ट्रीय परियोजना में सम्मिलित कर लिया गया है। लगभग देखा जाए ये कोसी मेची लिंक परियोजना जो बनाए जा रहे हैं, यानी परियोजना जो राष्ट्रीय परियोजना है ना, इसको बनाए जाने में लगभग 49 हजार करोड़ रुपए
का प्रावधान किया गया है, 49,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए गए हैं। याद रखिएगा, कोसी मेची लिंक परियोजना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए 24 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटक स्थल पर बोट सफारी काफी महत्वपूर्ण उद्घाटन किया ना। ये पर्यटक स्थल है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान का आपने नाम सुना होगा। अभी मुख्यमंत्री ने यहाँ पे बोट सफारी का उद्घाटन किया है। तो 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं, यानी बोट सफारी का भी एग्जाम पूछे तो वाल्मीकि नगर का नाम लेना। लेकिन अभी एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण, जैसे बिहार में दूसरा रोपवे किस पर्यटक स्थल पर शुरुआत कर दी गई, तो ये बौसी यानी बांका जिले के बौसी प्रखंड के मंदार हिल का आपने नाम सुना होगा। बिहार के दूसरे पर्यटक स्थल का दर्जा दिया गया बौसी को, यानी मंदार हिल को, जहाँ पे रोपवे की उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। और बोट सफारी का उद्घाटन देखा जाए ये वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। आइए आज के बिहार करंट सीरीज की ये 25वां यानी लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पूछा गया है। बोला गया है हाल ही में सिवान जिले के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया ना। ये मंत्री हैं, यानी ये व्यक्ति हैं डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह। ये व्यक्ति हैं डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को अभी हाल ही में देखा जाए बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यहाँ पे संकलन किया गया था, जो आगामी बीपीएससी अथवा सीडीपीओ की दृष्टि से देखा जाए ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यहाँ पे संकलन किया गया था। तो मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो काफी पसंद आए होंगे। आप इन्हें बार बार रिकॉल करें और इन्हें रिवाइज करने का प्रयास करें। थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट करंट के वीडियो में। आज इतना ही। और एक बात, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मोटिवेट करने का प्रयास करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।